हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन लिया है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल के 24-25 एडिशन से। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 7.67 पर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44, डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। A, B and C started business on 1st April 23 with capitals of 1 lakh 80,000, 60,000 respectively, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. For the year ended 31st March 24, firm incurred a loss of 50,000। यहाँ पे लॉस हो रहा है 50,000 का। Each of the partner withdrew 10,000 during the year। 10,000 हर एक पार्टनर की ड्राइंग से हर एक पार्टनर ने पैसा निकाला 10,000 रुपये। On 31st March 24, the firm was dissolved। They decided to dissolve the firm। The creditors of the firm stood 24,000 on that date। Cash in hand was 4,000। The assets realized 3 lakh। Creditors were paid to 23,500 in full settlement of their claims। Prepare realization account and show your workings clearly। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है। अब इस क्वेश्चन में एक तो सबसे पहले ये जो बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने वो कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट किया बिजनेस, और एक ही साल में बिजनेस को बंद कर दिया। ठीक है, और एक ही साल में बिजनेस को बंद करके डिसाइड कर लिया फर्म को भी बंद करना है, मतलब बिजनेस क्लोज फर्म क्लोज। ठीक, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इनको जो लॉस हुआ वो, और इन्होंने जो ड्राइंग्स करी वो, ये मिलाकर, और इनकी जो ओपनिंग कैपिटल से ये मिला के एक हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले सबसे। वो कैपिटल अकाउंट होगा बिफोर डिसोल्यूशन का। फिर जब डिसोल्यूशन का डिसीजन लिया तो उस समय हमको क्रेडिटर्स का बैलेंस तो दे रखा है, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्रेडिटर्स कितने थे, कैश इन हैंड कितना था। डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है वो यहाँ से आ जाएगा, जो हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हमें इस क्वेश्चन में दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एक तो हमें बनाना है बिफोर डिसोल्यूशन, एक हमें बनाना है आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो रूल है वो हमारा कैपिटल अकाउंट का, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बिफोर डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन से पहले वाला। ठीक है, देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 1,80,000 और 60,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैंक, ओपनिंग कैपिटल बाय बैंक, पैसा आया 1 लाख दे इन्वेस्टेड, बाय ए 80,000 दे इन्वेस्टेड, मीन बाय बी इट वाज इन्वेस्टेड, एंड 60,000 बाय सी। ये हो गया। अब यहाँ पे फर्म ने लॉस इनकर किया, 50,000 का लॉस है। हम 50,000 के लॉस को डिवाइड करेंगे 4:3:3। सो जस्ट होल्ड, आई विल डिवाइड द लॉस, 50,000 डिवाइड बाय 10 into 4, so it would be 20,000, 15,000 and 15,000। the loss is 15,000 and again the loss is 15,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टू P&L, दिस वाज द लॉस, सो इट विल डायरेक्टली फ्रॉम P&L अकाउंट इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास है ड्राइंग्स, इन तीनों पार्टनर ने पैसा ड्रॉ किया 10,000 रुपीज इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। पैसा विड्रॉ हुआ 10,000, देन 10,000 एंड देन 10,000। ये पैसा विड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। द टोटल इज क्रेडिट साइड इज मोर, सो इट वुड बी 1 लाख, इट वुड बी 80,000 फॉर सेकेंड पार्टनर बी, एंड इट वुड बी 60,000 टोटल। देन अगेन यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा 1,80,000 एंड 60,000। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं, इस बैलेंस को लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 30,000 इट वुड बी 70,000। ठीक है, 1 लाख 80,000 माइनस 25,000, so it will be 55,000, and 60,000 minus 25, so it will be 35,000। These are the balances। ये कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो ये जो है पार्टनर्स का, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, यू कैन से इट इज़ अ वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब हमें इसके बाद ये जो पार्टनर्स के बैलेंसेस आए कैपिटल्स के 70, 55 एंड 35, इन बैलेंसेस को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, इन बैलेंसेस को हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इज कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सन्डे एसेट्स की वैल्यू नहीं है, तो लाइब्रेरी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली। अब हमें सन्डे एसेट्स की वैल्यू निकालनी, तो हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। तो बी इज कैपिटल,
account, it would be 55,000, and C's capital account, it would be 35,000। ये हो गई हमारी पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस। अच्छा, क्रेडिटर्स के बैलेंस दे रखे ऑन 31 मार्च जब डिसोल्यूशन हुआ, द फर्म वाज डिसॉल्व, क्रेडिटर्स इज टू 24,000। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 24,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे वर 24,000। ये हो गया क्रेडिटर्स का बैलेंस। और हमें कैश का बैलेंस भी दे रखा है, ऑन दैट कैश इन हैंड वाज 4,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश इन हैंड 4,000। कैश का बैलेंस हमें दे रखा है, अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड को ऐड करेंगे और कैश के बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो बचे हुए जो सन्ड्री एसेट्स उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो 70,000 प्लस 55,000, 70 प्लस 55,000 प्लस 35,000 प्लस 24,000, it would be 1,84,000 माइनस 4,000। तो 1,80,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया है। ये किसके लिए आया है, सन्ड्री एसेट्स के लिए। जो बचे हुए सन्ड्री एसेट्स हैं उनका बैलेंस आ गया 1,80,000। ठीक है, अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, हमने असेट्स का बैलेंस निकाल लिया। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, बिफोर डिसोल्यूशन का। इससे जो एंड में कैपिटल बची वो आ गई। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस हमने कहाँ पर ट्रांसफर किया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने से हमारे पास क्या आ गया, असेट्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले असेट्स की वैल्यू को ट्रांसफर करो और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करो। असेट्स का वैल्यू है 1,80,000, यहाँ पे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट में। बैलेंस शीट में अमाउंट जीरो हो गया। अच्छा, लाइबिलिटीज है 24,000, इसको भी ट्रांसफर करो। यहाँ पे लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गया 24,000। कैश इन हैंड का बैलेंस कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 4,000। यहाँ पे हमने कैश अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, बिकॉज सारा सेटलमेंट कैश में होता है, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमें रियलाइजेशन वैल्यू दे रखी है, असेट्स रियलाइज 3 लाख एंड क्रेडिटर्स वर पेड 23,500। बस ये दोनों ही चीज़ें। ठीक है, असेट्स का पैसा आया 3 लाख, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश टू रियलाइजेशन, सो इट इज़ 3 lakhs। और हमने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश हु वर पेड क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो दे वर 23,500, ये हमने पे किया उनको। ठीक, तो ये हो गया हमारा रियलेशन का सारा डेटा हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, और कैश आया है एसेट्स की वजह से। ठीक, अब हम टोटल कर देते हैं और रियलेशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे लगता है रियलेशन प्रॉफिट है क्योंकि 3 lakhs है, 3 lakhs प्लस 24,000, सो इट इज़ 3,24,000 माइनस 1,80,000 माइनस 23,500। तो देखो रियलेशन प्रॉफिट आ रहा है 120,500। दिस इज रियलेशन प्रॉफिट 3,24,000। अब इस रियलेशन प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स का पीएसआर हमें दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी इज 4:3:3। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 10 इंटू 4। ए को मिलेगा 2 इज कैपिटल अकाउंट, it would be 48200, 2 B's capital account, 2 C's capital account. So into 3. So it is 36150 and 36150. So capital account का बैलेंस, रियलेशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जो हम एक नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट और बनाएंगे जो पेमेंट का से रिलेटेड हुआ। ठीक है, ये जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंसेज होंगे 70, 55 एंड 35। दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ द नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो इट वुड बी 70,000, इट वुड बी 55,000 एंड इट वुड बी 35,000। ये हो गया कैपिटल का ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, प्रॉफिट जो आया रिलेशन प्रॉफिट उसको ट्रांसफर कर दें 48200 एंड 36150। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 36150 एंड 48200।
यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बस यही आइटम्स है, अब इन सब का टोटल कर देते हैं। ये हमने कर दिया टोटल। ठीक, तो टोटल करके बैलेंस आ जाएगा 70,000 प्लस 48200। सो इसका बैलेंस आ रहा है 118200, 118200। ठीक, 55,000 36,150, इट वुड बी 911500। ठीक, 911500, 35,000 प्लस 36150, सो इट वुड बी 71150। ठीक, ये हो गया। 71,150 देने हमें सी को। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। हमने कैश में पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। अब देखो जो मैंने यहाँ पे टू कैश लिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास कैश का इतना बैलेंस होना चाहिए। इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं, अगर मैं इन सबको टोटल करूँगा कैपिटल बैलेंसेस को, तो मेरे पास इतना कैश होना चाहिए, तभी मैं इतना पे कर पाऊंगा। तो इसका मतलब जो मेरा कैश का आखिरी बैलेंस होगा, आखिरी में किसको, ओनर्स को पेमेंट देना है। ओनर्स कौन है, पार्टनर्स। पार्टनर्स को देने के लिए जो पैसा है आखिरी में इतना होना चाहिए। अगर इतना है तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। कैसे, देखो मैं इन सबकी टोटल कर देता हूँ। 118200 प्लस 910। ठीक है, ये तीनों मिलाकर इन तीनों का टोटल हो रहा है 280500। अब अगर कैश का बैलेंस मेरा 280500 है, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कैश आया कितना, 3 lakhs। ये कैश रिसीव हुआ हमें रियलाइजेशन अकाउंट से, और ये कैश गया 120500 गया क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। कैश जो आया उसके लिए लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इट इज सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, तो वी रिसीव्ड 3 lakhs, और यहाँ पे लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन। ठीक है, वी पेड द लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, सो इट वाज 120500। ठीक है, ये हो गया हमारा कैश का पेमेंट। तो इट वाज 120500। सॉरी, नहीं हमने कैश का कितना पे किया है, सॉरी, ये तो मैंने रियलेशन देख लिया, जस्ट होल्ड। बाय कैश, ये रहा, ये वाला बैलेंसेस पे किया 23,500। सो इट वुड बी कैश हमारा गया 23,500। ठीक है, अब ये जो बैलेंस बचेगा वो देखना हमें सबसे पहले कि हमारे पास कितना बैलेंस बचता है। ठीक है, तो इट इज़ 3,04,000 एंड इट इज़ 3,04,000, ये हो गया। सो 3,04,000 माइनस 23,500, तो बैलेंस इज 280500। देखो बैलेंस मैच हो गया, कैश का बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अब यहाँ पे लिख दो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। बाय एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सब डेबिट हो गए और कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इनके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो इट वुड बी 118200, देन 91155, 91150, 91150, देन 71150। इन सब का टोटल हो रहा है 280500। तो गाइज देखो कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है। ठीक है गाइज, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। कैश अकाउंट हमारा वर्किंग नोट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमारे वर्किंग नोट है। ठीक है, हमारा जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, वो रियलाइजेशन अकाउंट है। ये रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है एग्जैक्टली। ठीक है दोस्तों, सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।